पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जहां कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रही हैं, वहीं शुभेंदु सरकार ने बंगाल के सिंडिकेट के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। कोलकाता से लेकर हुगली तक लगातार बुलडोजर की कार्रवाई करके दावा है कि आम लोगों की उन जमीनों से कब्जा हटाया जा रहा है जिन पर टीएमसी के नेताओं ने कब्जा जमा लिया था। छोड़ने वाला आदमी नहीं हूं हम लोग। आने वाला दिन में सब भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर डालने का काम कानूनी तरीके से भाजपा सरकार करेगा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बीजेपी से बदलाव की तस्वीर बता रही है, जिसमें तृणमूल के स्थानीय पार्षद के करीबी को स्थानीय व्यापारियों से रंगदारी मांगना महंगा पड़ गया। आरोप लगने के बाद सड़क पर रंगदारी मांगने वाले को घसीट कर पीटा गया। उसकी गिरफ्तारी हुई। कथित तौर पर कटमनी मांगने वाले को जनता ने खबरदार कर दिया। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने के बाद शहर शहर बुलडोजर चल रहा। कोलकाता, हुगली, आसनसोल में दावा है प्रशासन ने जबरदस्ती कब्जा करके बने टीएमसी के दफ्तरों को बुलडोजर से गिरा दिया। कोलकाता के बेलाघाटा का मातपुकुर इलाका, यहाँ टीएमसी के एक ऑफिस को ध्वस्त किए जाने के बाद तनाव फैल गया। आरोप है कि साल 2011 में तृणमूल के सत्ता में आने के बाद बेलेघाटा के मातपुकुर में स्थानीय निवासी झरना कुंडू के घर के एक हिस्से पर जबरन कब्जा कर लिया गया था। जमीन मालिक का दावा है कि जमीन पहले एक क्लब बनाने के नाम पर दी गई, लेकिन रातों रात इसे टीएमसी के कार्यालय में बदल दिया गया। हम अभी जहां पर खड़े हुए हैं ये जो जगह है, इस जगह में भी आज ही बुलडोजर चला है। और बुलडोजर चलाया गया जहां पर वो था तृणमूल कांग्रेस का एक पार्टी ऑफिस। यहाँ पे 2 मंजिला पार्टी ऑफिस था तृणमूल कांग्रेस का, जिसको पिछले 11 साल से ये जो जमीन है, उन जमीन के ऊपर जो जमीन मालिक है उनको उनसे ये जमीन हड़प कर यहाँ पे ये 2 मंजिला तृणमूल का पार्टी ऑफिस बनाया गया था। स्थानीय सूत्रों के अनुसार जमीन मालिक कई वर्षों से अपनी जमीन वापस पाने की कोशिश करता रहा, लेकिन दावा है कि राजनीतिक प्रभाव के कारण वो ऐसा नहीं कर पाया। 4 मई के बाद सरकार बदली तो हालात बदल गए। जमीन मालिक ने स्थानीय बीजेपी नेताओं से संपर्क किया और अपनी संपत्ति वापस लेने की गुहार लगाई। शनिवार को बेलघाटा के वार्ड नंबर 57 के इस इलाके में स्थानीय बीजेपी नेताओं की मदद से निजी स्वामित्व वाली जमीन मालिक को वापस सौंप दी गई। बाद में मालिक के अनुरोध पर तृणमूल के नियंत्रण वाली जमीन पर कथित तौर पर कब्जा किए गए पार्टी कार्यालय को बुलडोजर से ध्वस्त भी कर दिया गया। 4 तारीख के बाद जब सत्ता के बदल हुआ, उसके बाद ही इस पार्टी ऑफिस पे गेट पे जो भगवा रंग था वो भगवा रंग भी किया गया था। लेकिन आज बीजेपी के कार्यकर्ता ने वो यहाँ पे मौजूद होके इस जगह को यहाँ पे साफ किया और इस जगह का जो मालिक है उनके हाथों में सौंप दिया गया। पता कितना आसनसोल में बुलडोजर एक्शन पिछले हफ्ते से चल रहा है। आरोप है कि टीएमसी के नेता ने सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जमीन पर ही कब्जा कर लिया, लेकिन सरकार बदलने के बाद टीएमसी काउंसलर के पार्टी ऑफिस पर बुलडोजर चला दिया गया। आसनसोल में हफ्ते भर में आधा दर्जन टीएमसी कार्यालय तोड़े गए, जिन्हें लेकर दावा है कि वो अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करके बनाए गए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर से अवैध ढांचे को ध्वस्त करके सेल की जमीन वापस ली गई। যা করছে সরকার ভালো উন্নয়ন করছে, করুক, আমাদের কোনো ওর মধ্যে বলার দরকার নেই। আমি যাই উন্নয়ন করবে তার সঙ্গে আছি, তার সঙ্গে থাকবো। अब ये तस्वीर देखिए जो हुगली के उत्तरपारा शहर की। यहाँ पर मौजूदा विधायक ने खुद खड़े होकर बुलडोजर से टीएमसी के पार्टी कार्यालय को ढहा दिया। आरोप है कि टीएमसी का यह ऑफिस सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना। इस अवैध ऑफिस से टीएमसी नेता न सिर्फ पार्टी दफ्तर चलाते थे, बल्कि घर बनाने के लिए जरूरी बजरी गिट्टी भी बेचने का कारोबार करते थे। बीजेपी का दावा है कि इस तरह कटमनी का यह सिंडिकेट ममता राज में पूरे राज्य में फैलता रहा, जिसे उखाड़ फेंकने का वादा करके बीजेपी सत्ता में आई है। बंगाल में बुलडोजर एक्शन 12 मई को कोलकाता के तिलजाला में चमड़े की एक फैक्ट्री में आग लगने के बाद शुरू हुआ, जहां अवैध फैक्ट्री में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद तिलजाला में कई और अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाया गया और देखते ही देखते पूरे राज्य में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया।